खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश की राजनीति में जाति को लेकर घमासान मचा है, क्योंकि बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर अफसरों की जात पूछ ली। दरअसल राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि वो इसी सदन में जाति गणना का बिल पास कराकर दिखाएंगे। और जब बीजेपी की बारी आई तो सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और जाति का मुद्दा भी उठा दिया। हालांकि अनुराग ठाकुर ने तब किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी उनके भाषण के अनुचित हिस्सों को स्पंज कर दिया गया। जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति क्यों पूछी। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। जब देश की संसद में लोकसभा के नेता विपक्ष के लिए जाति सबसे बड़ा मुद्दा हो, तो बाकी नेता इस पर ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? संसद का सत्र बजट के नाम पर चल रहा है, लेकिन देश की राजनीति में जाति का रंग घुल रहा है। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश को सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। सर हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता हर जगह जाति पूछते चल रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और इसी जाति की बात जब संसद में उठी तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली। फिर क्या था, इस अपमान पर संसद से सड़क तक घमासान छिड़ गया। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं। और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे। दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस ने कहने किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवाने? करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में, जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसीलिए
कहना कुछ और करना कुछ और। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के भाषण को हास्य और तथ्यों का शानदार मिश्रण बताते हुए उनकी प्रशंसा सोशल मीडिया पर कर दी और कहा कि इसे जरूर सुना जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे डाला। कांग्रेस ने संसदीय प्रक्रिया और नैतिकता का सवाल उठाया कि जब अनुराग ठाकुर के भाषण के कई हिस्सों को स्पीकर ने आपत्तिजनक मानते हुए सदन की कार्यवाही से हटा दिया, तो प्रधानमंत्री ने उसे सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट किया। हमने कहा है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लिया था, प्रिविलेज कार्रवाई शुरू की। आपको लगता है एक्सेप्ट हो जाएगा ये? अरे वो तो इन मेजॉरिटी वाले नहीं करेंगे, लेकिन मेरी फर्ज बनता है जो गलत हुआ है उसको मैं आगे लेकर। बजट सत्र में बात अब बजट की नहीं बल्कि जाति पर केंद्रित हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। जहां देश में जाति जनगणना के असली मुद्दे से हटकर राहुल गांधी की जाति को लेकर लड़ाई चालू है। देखिए, ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये डायरेक्ट सरकार को टारगेट करने पे लगे हुए थे। ये मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। उसने क्या किया? उसने अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। बहुत ही भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी उसने की। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन की मांग भले ही वोट बैंक के नजरिए से सत्ता तक पहुंचने का सियासी हथकंडा करार दिया जा रहा हो, लेकिन सवाल ये भी है कि 2011 के बाद देश में आम जनगणना भी नहीं कराई गई है। ऐसे में सरकार किन आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।